दोस्तों आज हमारे सफर की मंजिल है वेस्ट इंडीज, एक ऐसा मुल्क आज तक जिसे हम मुल्क समझते रहे लेकिन असल में ये कंट्री है ही नहीं। एक ऐसा मुल्क जहां एक ऐसी चिड़िया पाई जाती है जो कि जहरीली होती है। ये अगर इंसान को काट ले तो इंसान इसकी चोंच के जहर की वजह से मर भी सकता है। दोस्तों आप और हम तो मुर्गी के अंडे का आमलेट खाते हैं, लेकिन ये लोग शुतुरमुर्ग के अंडे का आमलेट ब्रेकफास्ट में लेते हैं जो कि 1 किलोग्राम का होता है। खतरनाक बरमूदा ट्रायंगल जिसमें कोई भी चीज चली जाए तो कभी वापस नहीं आई, और एक ऐसा होल या गड्ढा भी आपको दिखाएंगे जो कि समंदर के एन अंदर पानी को निकल रहा है। दोस्तों यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, इनके क्या रस्म और रिवाज हैं, ये सब और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जैसे ही वेस्ट इंडीज का नाम आता है तो हमारे जहन में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम आ जाती है जिसे कभी काली आंधी कहते थे, जिसने ब्रायन लारा, चंद्र पाल, रिची रिचर्डसन और एम्ब्रोज जैसे प्लेयर्स दुनिया को दिए। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये प्लेयर्स एक कंट्री वेस्ट इंडीज के नहीं बल्कि 32 मुल्कों से सिलेक्ट होकर वेस्ट इंडीज की टीम बनाते हैं? क्या आपने ये सोचा वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी चंद्र पाल, सुनील नारायण और रवि रामपाल हिंदू हैं? जी बिल्कुल, आइए हम आपको बताते हैं। वेस्ट इंडीज जो कि अमेरिका के साउथ में वाक़या 700 आइसलैंड से मिलकर बना 32 ममालिक का मजमुआ है, और इन 700 आइसलैंड में सिर्फ 4 पर जिंदगी आबाद है, बाकी 694 आइसलैंड पर कोई आबादी नहीं, और इसकी पॉपुलेशन 4 करोड़ है। इन 4 आइसलैंड्स में ईसाईयत के मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, जबकि हिंदू दूसरे और इस्लाम तीसरा बड़ा मजहब है। यही वजह है कि वेस्ट इंडीज की टीम में ये हिंदू खिलाड़ी भी हैं। एक्चुअली भारत और वेस्ट इंडीज का बड़ा गहरा ताल्लुक है। 14वीं सदी में क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया के रास्ते अमेरिका की तलाश में निकले तो ये लोग इस तन्हा जजीरे पर पहुंचे तो इसे वेस्ट इंडीज का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ के लोग इंडियंस से मिलते जुलते थे, और बाद में इसे वेस्ट इंडीज का नाम दिया गया। दोस्तों यहाँ कभी बरतानिया और फ्रांस में यूरोपीय ममालिक का कब्जा था, तो उन्होंने ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंडिया, चाइना और अफ्रीका से मजदूरों को लाकर यहाँ काटन, गन्ना, मकई और दूसरी फसलें काश्त करने के लिए लाए, और ये लोग वापस ना जा सके और यही के होकर रह गए और उनकी नस्लें यही बढ़ी, और आज 32 आइसलैंड से बना एक आइसलैंड ये है जिसे वेस्ट इंडीज कहते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोगों के रहन सहन के अंदाज कहीं यूरोपीय ममालिक से मिलते जुलते हैं तो कहीं इंडिया की सकाफत यहाँ पे हमें नजर आती है, लेकिन ज्यादातर अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे हैं। दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो आपने कभी शुतुरमुर्ग के अंडे जो कि 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम का होता है, इतना बड़ा आमलेट खाया है? भाई वेस्ट इंडीज के लोग हर रोज ऐसा आमलेट खाते हैं जो कि 10 लोगों के लिए एक अंडे का आमलेट ही काफी होता है। दोस्तों वेस्ट इंडीज या कैरिबियंस 700 आइसलैंड से बना एक खूबसूरत मुल्क है जहां साहिल समुंदर, पहाड़, जंगलात और इनमें बसे अनोखे खूबसूरत परिंदे और जानवर देखने के लायक हैं। लेकिन यहाँ न्यू गाना के जंगलात में दुनिया की सबसे खतरनाक जहरीली चिड़िया पिटहोई भी रहती है। इसकी चोंच में खतरनाक जहरीला टॉक्सिन होता है जो कि इंसान की जान तक ले सकता है। अगर इंसान को काट ले तो इसे हार्ट अटैक या फालज हो सकता है। इसी तरह अगर आप यहाँ के बामास आइसलैंड जाएं तो ख्याल रहे यहाँ साहिल समंदर पर एक ऐसा खतरनाक गड्ढा है जो कि समंदर के अंदर बना हुआ है और मुसलसल पानी को अपने अंदर खींच रहा है। इसे ब्लू होल या ग्रेट ब्लू होल कहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इसके अंदर जाएं तो 30 फीट तक हर चीज साफ नजर आती है, क्योंकि यहाँ पानी साफ है, लेकिन जो ही 30 फुट से आगे गहराई में जाएं तो कुछ नजर नहीं आता। दोस्तों कभी आपने दुनिया की सबसे कड़वी मिर्च यानी रेड चिली खाई है? आप इसको कड़वी मिर्च ना समझें जो हमारे आपके घरों में है, बल्कि वेस्ट इंडीज में पाई जाने वाली रेड चिली दुनिया की सबसे कड़वी सुर्ख मिर्च है, जो कि एक चुटकी भर ही पूरी हांडी या पूरे खाने के लिए काफी होती है। दोस्तों वेस्ट इंडीज को आइसलैंड्स ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अदरक, जीरा, हल्दी का पाउडर और लौंग, दालचीनी फाइनेस्ट क्वालिटी की प्रोड्यूस होती हैं और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जाती है। नाज़रीन क्या आप जानते हैं यहनी यानी मटन की यहनी सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया में ही नहीं खाई जाती, बल्कि ये वेस्ट इंडीज की नेशनल डिश है और वहां इसे गोट वाटर कहते हैं। वेस्ट इंडीज जो कि 32 ममालिक का एक मजमुआ या अकठ है,
इसलिए यहाँ के कल्चर में डाइवर्सिफिकेशन है। कहीं तो लोग स्पेनिश फ्लेमिंगो डांस से लुत्फानंदोज होते हैं, तो कहीं इंडियन कल्चर और कस्टम्स आपको देखने को मिलेंगी, तो कहीं इस्लामी रवायात और कल्चर आपको देखने को मिलेगा। नजरीन, दुनिया में सबसे बड़े कछुए यानी टर्टल्स वो भी वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। इन्हें लेदर बैक टर्टल्स कहते हैं। ये बड़े कछुए होते हैं और ग्रेनाडा आइसलैंड के बीचेस पर सनबाथ करते हुए आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप टूरिज्म का शौक रखते हैं तो वेस्ट इंडीज जाएं तो कार्नेज आइसलैंड जरूर जाएंगे। ये छोटा सा आइसलैंड है लेकिन खूबसूरती में कमाल है। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान साफ पानी की झील और इसके इर्द गिर्द बने हुए घर और होटल्स इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, मशहूर बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रांसन जो कि वर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, उनका अपना खरीदा हुआ आइसलैंड वर्जिन आइसलैंड भी यही है। दोस्तों, ये वही कंपनी है जिसमें मैं भी मुलाजमत करता हूँ। दोस्तों, मशहूर फिल्म पायरेट्स द कैरिबियन भी यही बनाई गई। इन्हीं आइसलैंड्स पर यह फिल्म फिल्माई गई। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम।